हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे यूट्यूब के विकास मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है, वेलकम है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आप लोगों के बीच आज मैं लेके आया हूँ विकास मैथमेटिक्स में टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। समय और दूरी आज हम लगाएंगे, जो कि ऑल एग्ज़ामों में आता है। ऑल एग्ज़ामों में जैसे हो गए MP पुलिस, UP पुलिस, SSC, GD, बैंक PO, नवोदय, ऑल एग्ज़ामों में ये आता है। उसी की तैयारी करवा रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर MP पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलने वाली है, निकल चुकी है, उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए, हमारी क्लास अच्छे से अच्छे अटेंड कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा बने। और आपके बीच मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके बीच हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। बस चलिए, आप हमें कुछ मिनटों का समय दे दीजिए, जो कि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को हल कराना चाहता हूँ। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर हम चलते हैं। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो चलिए। यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पर बोल रहा है, यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी पार करती, चाहे 4 घंटे में 200 मिनट का 200 मीटर बोल दे, 200 किलोमीटर बोल दे, या 8 घंटे में या 6 घंटे में, चाहे जितने घंटे में दे दे। अगर आपको फार्मूला उसका याद है तो आप जल्द से जल्द निकाल लेंगे, लेकिन मैं आज यहाँ आप लोगों को फार्मूला दे रहा हूँ, दे के बता रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ कैसे लग रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का हमारा फार्मूला क्या होगा, पहले देख लीजिए आप। फार्मूला देख लीजिए आप। इसका फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर इसका फार्मूला ये है, 4 बराबर दूरी बटे समय। 4 बराबर दूरी बटे समय। तो चलिए, हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर बटे 4 समय दिया ना, यानी 4 घंटे में बोल रहा है। कितने घंटे में, 4 घंटे में बोल रहा है, ठीक है। 4 एक कम 4 और 4 पंचा 20 और 4 शून्य शून्य, यानी कितना आ गया, 50 किलोमीटर घंटे। कितना आ गया, 50 किलोमीटर घंटा, यानी प्रति घंटे कितने किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 50 किलोमीटर की रेस से चल रहा है। उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। अब चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, आइए उसको देखते हैं। हमारा क्या बोल रहा है, एक बस, क्या बोल रहा है, एक बस की चाल 36 किलोमीटर घंटा है। क्या है, 36 किलोमीटर घंटा है। उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। क्या बोल रहा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी क्या बोल रहा है, सेकंड, यानी 15 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी। तो यहाँ पर इसका भी फार्मूला आप देख लीजिए। तो इसका फार्मूला हमारा क्या है, इसका फार्मूला हमारा ये है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या है, चाल गुणे समय है। तो चलिए, हमारा इसका ये वाला फार्मूला है। तो हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, 36 किलोमीटर घंटा। क्या बोल रहा है, 36 किलोमीटर घंटा। तो ले लीजिए 36 किलोमीटर घंटा। अब सेकंड बोला है, सेकंड या घंटा बोला, घंटा बोला, 5/18 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड। और 15 सेकंड में कितने किलोमीटर जाएगी, तो यहाँ से पता चल जाएगा कितने किलोमीटर। 18 एक कम 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10 और 15 दाहम 150। तो 2 पंचा बराबर, तो 2 पंचा 10 और 15 दाहम
150 क्या आ रहा है यहाँ पर 150 आ रहा है हमारा। इसका आंसर क्या आ रहा है 150 मीटर आ रहा है। क्या आ रहा है 150 मीटर है। 150 मीटर है हमारा। ये सेकंड वाले नंबर का क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आ रहा है 150 मीटर है। ठीक है, तो चलिए हम ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी तीसरा नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा हो चुका है, सेकंड नंबर हो चुका है, थर्ड नंबर पर चलते हैं क्या बोल रहा है। तो चलिए सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 36 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड को पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? अब यहाँ पर पूछ रहा है गाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर डाल लीजिए गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, ठीक है ना। तो अब हमारा ये यहाँ पर गाड़ी की लंबाई पूछा है। क्या पूछा है? गाड़ी की लंबाई। तो 36 गुणे 5/18 गुणे 6। तो यहाँ पर क्या पूछा है? कितने सेकंड में पार करेगी, उतना सेकंड हमारा यहाँ पर दिया है मल्टीप्लाई के लिए। क्या दिया है? मल्टीप्लाई के लिए दिया है। तो ठीक है ना। तो 6 18 एक कम 18 18 दूना 36। क्या हुआ? 18 दूना 36। तो 2 गुणे 5 गुणे 6। तो 2 पंचा 10 और 10 छक्का 60 बराबर कितना हुआ? 60। कितना हुआ? इसका आंसर हमारा क्या है? 60 मीटर आया। कितना है? 60 मीटर। यहाँ 10 छक्का 60 होता है। क्या होता है? 60 होता है। तो 60 मीटर हो गया। तो हमारा यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन हो चुका है। तो हम चलिए चलते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर यानी 3 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है, और यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन को अब लगाएंगे। क्या करेंगे? चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लगाएंगे। 27 किलोमीटर घंटा की चाल से 27 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर खंभे एक 200 मीटर खंभे पुल को एक 200 मीटर खंभे पुल को तो पुल को कितने देर में पार कर जाएगी। यहाँ पर पूछ रहा है कितने देर में पार कर जाएगी। तो इसका फार्मूला हमारा क्या था? अवशिष्ट समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। क्या हुआ? पुल की लंबाई। और बटे क्या आ रहा है? जब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई ले रहा है तो हमारा बटे में आ रहा है रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल। यहाँ पर क्या आ गया? रेलगाड़ी की चाल आ गया। तो रेलगाड़ी की चाल हमारा क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए। तो 27 किलोमीटर घंटा चल रही। कितने किलोमीटर? 27 किलोमीटर घंटा चल रही। तो एक कितना पार कर? एक 100 मीटर चलती है, और दूसरी कितने किलोमीटर चलती है? 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर ले लीजिए 100 प्लस 200 बटे 27 गुणे 5/18 कितना हुआ? 27 गुणे 5/18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 300 गुणे 18/27
गुणे 5 हो गए। क्या आ गया हमारा यहाँ पर 5 आ गया, तो बराबर हमारा यहाँ पर कितना आ गया 40 सेकंड। हमारा क्या आ गया 40 सेकंड में आंसर हमारा यहाँ पर मिल गया। 40 सेकंड में हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया है। तो देख लीजिए इसे कैसे, तो रेल की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो हमारा यहाँ पर क्या है, रेल की लंबाई 100 मीटर है और पुल की लंबाई 200 मीटर है। कितने मीटर, 200 मीटर। तो रेल की चाल क्या थी, अब यहाँ से हम भी पता करना है रेल के चाल की थी। अब रेल की चाल को हमें क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पर 100 और 200 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 तिरिक 27 होता है। कितना होता है, 9 तिरिक 27 होता है यहाँ पर। तो 9 तिरिक 27 हो जाएगा। और जब 3 आएगा तो हम इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम इसको यहाँ पर लिख लिए हैं और यहाँ पर इसे काटेंगे नहीं। हम जब संख्या पलटेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 ऊपर आ जाएगा। तो 100 प्लस 200 बटे क्या हुआ 27 गुणे 5 बटे 18 आ गए। तो हमारा जब ये 5 बटे 18 आ गए, इसे करने में हम चेंज करेंगे, तो 300 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 300 गुणे 18 बटे 27 गुणे 5। तो यहाँ पर 27 में 5 का गुणा कर देंगे और 18 में 300 का गुणा कर देंगे। 18 तिहाई 54 हो गए। कितना होगा 54 हो गए। तो 5400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। तो 18 तिहाई 54 और 2 जीरो धन देंगे तो 5400 और 27 गुणे 5 करके उसमें हम भाग दे देंगे, तो कितना आएगा हमारा 40 सेकंड आया। कितना 40 सेकंड। ये हमारा इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यहाँ पर इतने 4 क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा कौन सा है और क्या बोर्ड है, उसे अब हम देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये है और ये क्या बोल रहा है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं और सुनते हैं क्या बोल रहा है। चलिए आप लोग हमें कुछ मिनटों का और टाइम दे दीजिए ताकि मैं यहाँ पर सारी क्लास की वीडियो ख़त्म कर सकूँ। 2 रेलगाड़ियाँ 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी है, क्रमशः 50 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय, अरे समांतर पटरियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी एक दूसरे को पार करने में उन रेलगाड़ियों का कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम एंड समय क्या होगा, समय यानी समय कितना लगेगा। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर इसका एक फार्मूला है, इसका फार्मूला समय बराबर दोनों रेलगाड़ियाँ या रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग अब बटे में क्या है, इसका इस फार्मूला पे बटे में क्या क्या दिया है, उसके चालों का अंतर। यहाँ पर हमारा इसका क्या होगा, फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर 2 रेलगाड़ियाँ 140 किलोमीटर तथा 160 किलोमीटर लंबी क्रमशः 50 किलोमीटर घंटा तथा 40 किलोमीटर घंटा चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग और दूसरा क्या है, उसके चालों का अंतर, यानी उसके चालों का अंतर यानी कैसा चल रहा है उसे क्या कहते हैं, अंतर, उसके चालों का अंतर। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को अब हम करते हैं। क्या बोल रहा है 140 किलोमीटर,
140 किलोमीटर। तो 140 प्लस 160 किलोमीटर। क्या है? 140 प्लस 160 किलोमीटर। और बटे में क्या है? बटे में 50 किलोमीटर माइनस 40 किलोमीटर। 50 किलोमीटर माइनस 40 किलोमीटर माइनस गुणे 5/18। 5/18 हो गए। तो इसमें जब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। और 300 बटे हमारा क्या होगा? फिर 10 गुणे 5/18 होगा। क्या होगा? 10 गुणे 5/18। क्योंकि यहाँ पर कितना हुआ? 50 पर 10 माइनस, 50 पर 40 माइनस हुआ तो कितना आया? 10 आया। और 10 गुणे 5/18 हो गए। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग रहा है। इस वाले फार्मूला का तब भी अभी ये जाएगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे अभी लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो 2×9 18 और 2×5 10 होता है। कितना होता है? 2×5 10 होता है। तो ऐसे नहीं, इस संख्या को हम क्या करेंगे? पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। तो यहाँ पर इतना है बराबर, कितना है? बराबर 300 गुणे 18/10 गुणे 5। क्या हुआ? 10 गुणे 5 हुआ हमारा यहाँ पर। तो कितना आ गया? यहाँ पर लगभग इतना आ जाएगा 108 सेकंड। क्या हो जाएगा? 108 सेकंड। तो हमारा यहाँ से देख लीजिए कैसा आया है। यहाँ पर ऊपर वालों क्या है? चालों की रेलगाड़ियों का लंबाइयों का योग जोड़ दिया तो कि यहाँ पर इतना आ गया, 300 आ गया। और बटे 50 में 40 माइनस किए तो 10 आया। और 5/18 और 5/18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 108 सेकंड होगा। क्या होगा? 108 सेकंड होगा। तो यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लेते हैं आगे क्रम से और उसको बताते हैं कैसे लगाते हैं। 45 किलोमीटर, क्या 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में लंबाई और रेलगाड़ी समांतर पटरी और विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई 108 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी से पार करती हैं तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। यानी इस पर कौन सा फार्मूला ले रहा है? तो चलिए इस पर फार्मूला हम देते हैं कि समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग और बटे उनके चालों का योग है। तो यहाँ पर चलिए हल करते हैं। समय बराबर दोनों रेलगाड़ियाँ की लंबाइयों का योग। क्या बोला? लंबाइयों का योग और बटे, यहाँ पर आ गया बटे उनके चालों का योग। उनके चालों का योग। उनके चालों का योग। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमारा लगा, समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग और उनके चालों का योग। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग कितना है? एक का है 112 और प्लस दूसरे का कितना है? 108 है। तो 112 और 108 को क्या किए? ऐड करने की चिन्ह लगा दिए। और यहाँ पर कितना दिया? 45 किलोमीटर घंटा। कितना? 45 किलोमीटर घंटा। तो 45 किलोमीटर घंटा तो प्लस
27 गुणे 5/18, 27 गुणे 5/18 तो बराबर, तो 112 और 108 को कितना हुआ, 112 और 108 को जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं, 12 8 20 होता है, 220 होता है। कितना हुआ, 220। तो 220/18 है। तो यहाँ पर ले लीजिए बराबर 220/72 गुणे 5 गुणे 18। तो यहाँ पर हो गया, गुणे 18 कर दिए और 72 गुणे 5 कर दिए। तो हमारा जाके आंसर यहाँ पर जब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करके इसमें भाग दे देंगे, तो हमारा लगभग इतना आ जाएगा, बराबर 11 सेकंड। 11 सेकंड ये हुआ आंसर हुआ। अगर आप लोग और मैथ की क्लास लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी हेड कांस्टेबल की तैयारी करिए। और चलिए एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। नीचे ये ढल गया था इसलिए नहीं दिख रहा था। तो हमारा इसका फार्मूला क्या लग रहा है, समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग बटे उनके चालों का योग। क्या है, उनके चालों का योग है। तो चलिए हमारा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग क्या है, 112 + 108। 112 + 108 क्या है, ये है आंसर। और हर का क्या है, 45 + 27 और 45 + 27 गुणे 5/18। तो यहाँ पर 112 और 108 को जोड़े तो 220 हुआ, और यहाँ पर 27 और 45 को जोड़े तो 75 और गुणे 5/18 हुआ। तो बराबर, तो यहाँ पर ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना है, चलिए तो हमारे यहाँ पर ये फार्मूला रेडी हो गया। इस फार्मूले से हमने लगाया और यहाँ पर आ गया 220/75 गुणे 5/18 बराबर था 220 गुणे 72 गुणे 220/72 गुणे 5/18। और यहाँ पर हमारा 5/18 है और यहाँ पर भी वही आंसर है। तो जब हम इसको बदल देंगे संख्या को तो 220 गुणे 18/72 गुणे 5 होगा। तो 220 में 18 को गुणा करेंगे और 72 में 5 को गुणा करके भाग दे देंगे, तो हमें कितना आंसर मिला, 11 हमारा ये आ गया, आंसर आ गया है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था लिखने में, इसलिए यहाँ पर ये 72, यहाँ पर 75 हो गया था, तो 72 ही है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपको अगली क्लास में इसी जगह पर और इसी क्लास पर मिलूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कल आपको इसी जगह पर इसी क्लास पर मिलता हूँ। बस चलिए।